20 साल से कांग्रेस गवर्नमेंट ने जब तक माफ किया, उसके बाद में बीजेपी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं किया कुछ भी। सिलेंडर इनका महंगा है, डीजल इनका महंगा है, पेट्रोल इनकी महंगी है। ये जुमलेबाज सरकार है, ये तो ऐसे ही लॉलीपॉप दे दे के मारती रहेगी। गेहूं काटी थोड़ी है, वो केवल मुठा लेके खड़ा हो जाते कि हमने गेहूं काट दी है। आज तक इन्होंने कुछ किया है? रावल पंचायत गोद लेकर के क्या किया? कुछ नहीं किया है। एक पार्क बनवाया था राधा रानी मंदिर के पीछे, वो भी अधूरा पड़ा है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के सभी प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं और लोगों से जाकर के जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों को लुभावने वादे दे रहे हैं कि हम अगर जीतते हैं तो इस कार्य को करेंगे। परंतु आज तक क्या धरातल पे वो कार्य जीतने के बाद हुए हैं। हमारे साथ ग्रामीण लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि अब की बार लोकसभा चुनावों में लेकर के उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं और किन मुद्दों को देखते हुए वो अपना वोट डालेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और 26 तारीख को मतदान होना है, तो उसको लेकर के अब की बार क्या जनता के मुद्दे रहने वाले हैं, किस चीज को देखते हुए वोट डालेंगे आप? भैया सबसे पहली बात तो ये है कि किसान का कोई भी कर्जा माफ नहीं कर रही है ये गवर्नमेंट। 20 साल से कांग्रेस गवर्नमेंट ने जब तक माफ किया, उसके बाद में बीजेपी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं किया कुछ भी। हर बार किसान की दुगनी आय होनी है, किसान की दुगनी आय होनी है। किसान का क्या हो रहा है? 1 रुपये का कोई फायदा नहीं है। 5 किलो अनाज दे के जनता को बहका रहे हैं ये, और क्या है? 5 किलो देते हैं वो महीना में राशन में, एक आदमी को एक यूनिट में, उसे बस बेकार है और तो कोई फायदा है नहीं इससे। सिलेंडर इनका महंगा है, डीजल इनका महंगा है, पेट्रोल इनकी महंगी है, या क्या सुविधा है इनकी? अब तो लगातार 2 बार हेमा मालिनी यहाँ से सांसद रही हैं और तीसरी बार हैट्रिक मारने की कह रही हैं और कह रही हैं अब की बार ज्यादा बढ़त से मेरी जीत होगी। हेमा मालिनी का गाँव में तो आती नहीं, एक आध आदमी के पास आती है, अपना चली जाती है। किसी से कोई जनसंपर्क तो है नहीं हेमा मालिनी का यहाँ। रावल गांव को गोद लिया, थोड़ा काम किया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में फिर हेमा मालिनी यहाँ कब आ रही है? कभी नहीं आ रही है यहाँ। तो मैं जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है अब की बार कुछ बदलाव होगा? वही हेमा मालिनी तीसरी बार हैट्रिक मारेंगी या कोई और प्रत्याशी निकल करके नया आएगा? तो लग रहा है मतलब अब की बार कौन जीतेगा? मोदी जी जीतेंगे। और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, जैसा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब की बार तीसरी बार हैट्रिक मारने की बात कर रही है हेमा मालिनी, तो क्या लग रहा है अब की बार हैट्रिक मार पाएंगी या गठबंधन प्रत्याशी या बसपा का कोई जीत हासिल कर पाएगा? दोनों की टक्कर है बराबर की अब की बार। किस की? बीजेपी और कांग्रेस की। बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की टक्कर है बराबर की, दोनों में से कोई निकल सकता है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हेमा मालिनी ने पिछली बार भी किसान इसी समय पे गेहूं काटे थे और अब की बार भी गेहूं काटे हैं और वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसके बाद जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं मुकेश जंगर, उन्होंने भी गेहूं काटने और उन्होंने चैलेंज दिया था हेमा मालिनी मेरे साथ आए और 1 घंटे तक गेहूं काट के दिखाएं, परंतु उन्होंने ना उस मुद्दे पर कोई बात की है। और दूसरा, उन्होंने चैलेंज किया था मैं यमुना पुत्र हूँ, मैंने 1 लोटा जल पिया है जमुना का, और आज तक हेमा मालिनी ने कोई पूजा पाठ के बाद कोई कार्य नहीं किया, ना कोई सफाई की है। अगर उनके अंदर अगर मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने की बात है तो वो आए और 1 गिलास ही पानी पी के दिखाएं ना। तो ये तो जानेंगे, लेकिन भाई शुद्धिकरण का है जमुना को, शुद्धिकरण नहीं है। आप युवा हैं तो क्या देख रहे हैं आप अब की बार किस चीज को लेकर करेंगे? बोलो। राधा रानी का पार्क अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है अब की बार इस चैलेंज को लेकर के? यमुना शुद्धिकरण और बंदरों की समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठती रही है पर कुछ हुआ नहीं धरातल। नहीं, ये तो होना ही नहीं है। अगर ये जुमलेबाज सरकार है, ये तो ऐसे ही लॉलीपॉप दे दे के मारती रहेगी और ये बहकावे में आकर कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, ऐसे ही कर करके ये फिर वही रायता फैलेगा। ये तो क्या लग रहा है अब की बार नया प्रत्याशी जीत? प्रत्याशी तो है लेकिन बदलाव को नहीं होगा, फिर एक नया जुमला आएगा जी, फिर कोई ना कोई जुमला आके होगा, वो जनता को बहकाएगा, फिर वही बात बनेगी और कुछ नहीं होगा इसमें। तो ये गेहूं काट के दिखा रही है हेमा मालिनी। गेहूं काटनी थोड़ी है, वो केवल मुठा लेके खड़ा हो जाते कि हमने गेहूं काट दी है। सिर्फ दिखावा है, दिखावा है और कुछ नहीं। कांग्रेस प्रत्याशी ने तो काट के दिखाया, वीडियो भी जारी किया है। वो किसान है, वो पहले से ही यहाँ के रहे हैं, मथुरावासी हैं। और दूसरी बात है, किसान कहीं ना कहीं किसान पुत्र हैं, वो तो कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं और काट भी सकते हैं और काट के दिखा भी सकते हैं। लेकिन उन्होंने कौन सी फसल काटी है, कहाँ पे काटी है, दिखाओ, बताओ। कौन सी जमीन से जुड़े हुए हैं? ये तो कांग्रेस प्रत्याशी जमीन से जुड़े हुए हैं। तो क्या लग रहा है अब की बार कौन जीत हासिल करने वाला है? क्या हेमा मालिनी को हार का मुंह देखना पड़ेगा या कोई और? नहीं, हार का मुंह तो बता तो रहे, हर बार ऐसा ही होता है कि हार का मुंह देखना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक में ऐसा एक लड्डू फेंक दिया जाता है, उससे पब्लिक पागल हो जाती है। जैसे कि कोई अब ये करेंगे, समझ लो कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, या फिर के ये
ये उसकी लड़ाई, इसकी लड़ाई। क्या क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे सबसे बड़ी ये चीज है, गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, रोजगार है नहीं है, बच्चों को शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही है अच्छी तरह से। सबसे पहले तो मुद्दे, सबसे पहले शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। दूसरी चीज होनी चाहिए बेरोजगारी पे काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अभी लोगों का कहना है कि रोजगार और उस पर लेकर के बात होनी चाहिए। हमारे साथ और भी साथी जानना चाहेंगे। ये लगातार मैं जानना चाहूंगा, ये वीडियो जो वायरल हो रहे हैं लगातार और ये दिखा रहे हैं कि हम किसानों से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या माना जाए? भैया मीडिया इनकी सब खरीदी हुई है, मीडिया सब दिखाती है गांव देहात में। मीडिया नहीं, अगर वो कर रहे हैं हमारे मीडिया वाले सब दिखा रहे हैं, बस कुछ नहीं है। कौन गेहूं काट रहा है खेत में जाकर के? कोई नहीं काट रहा है, बस एक दिखावा है। मीडिया साथ में जो चाहे वो दिखा सकती है। लगातार जिस तरीके से हेमा मालिनी 2 बार रही है और अब तीसरी बार टक्कर देने के लिए मुकेश धनगर है। तो भैया बदलाव की स्थिति है इस समय, तो बदलाव होगा उस समय। बदलाव होगा, सही बात है। क्या बदलाव जरूरी है? बदलाव होगा। क्या हुआ है 10 साल में? कुछ नहीं हुआ। कोई विकास हुआ है आपके यहाँ? रावल का विकास करना चाह रही, पूरा हुआ? अच्छा, हेमा मालिनी ने यहाँ रावल गांव को गोद लिया था, उसकी क्या स्थिति? विकास ही नहीं हुआ है पूरा। जो विकास होना चाहिए विकास ही नहीं हुआ। जैसा ही वैसा है, जैसा वैसा ही। और क्या है? थोड़ा विकास ही नहीं हुआ पूरा। जो वादे किए वो वादे ही नहीं हुए। रावल पंचायत 5 गांव आते हैं, 1 गांव हुआ है क्लियर? आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। तो अगली बार बदलाव जरूरी है। बदलाव तो होगा। बदलाव की स्थिति है, बदलाव होगा भैया, बदलाव होगा। आज तक इन्होंने कुछ किया है? यहाँ रावल पंचायत गोद लेकर के क्या किया? कुछ नहीं किया है। एक पार्क बनवाया था राधा रानी मंदिर के पीछे, वो भी अधूरा पड़ा है। इन्होंने वाटर वो लगवाया था, आरू वाला वाटर प्लांट, वो भी बंद है। कहीं किसी काम में विकास नहीं है। और हमारे साथ एक चाचा जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। चाचा, क्या लग रहा है अब की बार किसके कौन जीत हासिल करेगा और किस तरीके के मुद्दे रहने वाले हैं? भैया हमारी समझ तो कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। बीजेपी तो बेकार पार्टी है। बेकार पार्टी है। किसानों का क्यों? हेमा मालिनी ने कुछ कार्य नहीं किया यहाँ पे? कहा हुए हो? कोई काम ना हुए। पानी जरूर छिड़क देते, किच करवा लेते। हाँ, सड़क में गड्ढे रहे, कीच रही है दुनिया। हेमा मालिनी लगातार 2 बार सांसद रही हैं, तो आप लोगों के बीच जब से लेके अभी तक आई है? एक बार ना आई हमारे यहाँ कबू ना, हमने दर्शन ही ना करे आगे। आपने देखा ही नहीं? ना, मैंने आज तक ही ना देखा। पर्दा पर जरूर देखी है। हाँ, 16 में जरूर देखी है। ग्रामीणों को कहना है कि सांसद हेमा मालिनी ने जो 2 बार जीत हासिल करी है, उसके बाद से हमने उनको देखा नहीं है। और शिक्षा पे सबसे बड़ी बात है, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, जो कि कोई भी सरकार शिक्षा पे बात करना नहीं चाह रही है। कांग्रेस प्रत्याशी है, वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और वो गेहूं 1 घंटे नहीं 2 घंटे काट सकते हैं। हेमा मालिनी द्वारा जो वीडियो बनवा करके सोशल मीडिया पर जारी किया गया था, उसको लेकर के लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है ये सिर्फ एक चुनावों की प्रक्रिया है, जिसको लेकर के इस तरह की चीजें की जाती है। अब देखना होगा 26 तारीख को मतदान के बाद में किसके सर पे ताज होगा और किसको शिकस्त देखनी पड़ेगी। श्रेष्ठ यूपी से विपिन सारस्वत, मथुरा। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।